हेलो बच्चों, यहाँ पर हम एपी की सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस nth टर्म को हम a प्लस n माइनस वन डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर हमें एक एपी दे रखी है, ठीक है, एपी हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म a1, फिर सेकंड टर्म a2, फिर a3, ठीक है, फिर ऐसे ही a4 और ऐसे ही कहाँ तक दे रखा है, an तक दे रखा है। तो अगर हमें इस पूरी एपी का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला हमारा रहने वाला है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। अब जैसे ये टू ए है तो टू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए एन माइनस वन डी, ठीक है। और इस ए प्लस एन माइनस वन डी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, याद है ना। ये देखो ऊपर अभी मैंने बताया कि एल की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसको लास्ट टर्म भी हम बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एस एन होगा वो हमारा हो जाएगा एन बाई टू और ये हो जाएगा ए प्लस एल के बराबर। तो ये भी हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, सम का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। सो आई होप कितना क्लियर हो रहा है कि हम सम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे और सिखाता हूँ, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको एक एपी दे रखी है वन, ठीक है, टू, या इसको ऐसे लिखो वन टू, वन टू ना लिख के इसको ऐसे लिखो टू, फोर, सिक्स, एट, टेन और ट्वेल्व। एक एपी हमें ये दे रखी है, ठीक है, और एक एपी हमें दे रखी है टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। तो अगर हमें कोई पूछता है कि इस ये एपी हमें दे रखी है, इसका सम निकालना है, तो इस एपी का सम कितना हो जाएगा, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेल्व। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी और फोर्टी टू। तो इसका सम हो जाएगा फोर्टी टू। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि एपी की लास्ट टर्म कितनी होगी, एपी की लास्ट टर्म कितनी होगी, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें एपी की लास्ट टर्म कोई पूछता है, लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन या फिर एल, तो ये अगर हमसे कोई पूछता है तो जो पूरी एपी का हमारा सम आया है उसमें से माइनस कर दो एक टर्म छोड़ के जो एपी का सम होगा उससे। तो अगर हम टू, फोर, सिक्स, एट का सम करते हैं, मतलब एन माइनस वन का मतलब होता है एक टर्म कम, लास्ट वाली टर्म को हटा दो और बाकी सबका सम कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, टू और फोर कितना होता है, सिक्स, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट कितना होता है, ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टेन कितना होता है, थर्टी। तो अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एस एन में से एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है, एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, और एस एन माइनस वन का क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो अगर एस एन में से एस एन माइनस वन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमारी आखिरी टर्म जो है वो मिल जाएगी एपी की। सो आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स पे एपी की जो प्रॉब्लम्स है सम वाली, उन पे किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एपी के बनते हैं, और फिर हम इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और फिर लेवल क्वेश्चंस का धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सीरीज हमें दे रखी है फाइव प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन प्लस ऐसे ही कहाँ तक जा रहे हैं, वन एटी वन तक। तो हमें इस सीरीज का सम बताना है कितना होगा। तो एक ऑप्शन क्या है आपके पास, जो बेसिक ऑप्शन है कि 5 और 13 के बीच का डिफरेंस देखो कितना है। तो 5 और 13 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 13 और 21 के बीच में भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही 8 8 8 8 ऐड करते रहो, कब तक ऐड करो, जब तक 181 नहीं आता, और सब टर्म को ऐड कर दो। तो बट ये बहुत लेंदी मेथड है, हमें एपी में ये नहीं सिखाया जाता। हमें एपी में क्या सिखाया जाता है कि अगर आपको सम निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 5। आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए जो कि कितना है, 8। आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए जो कि कितनी है, 181। क्लियर है। और
और क्या पता होना चाहिए आपको, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या हमें n पता है? n अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। अब n कैसे निकलेगा कि हमें जो लास्ट टर्म गिवन होती है an, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 181, ठीक है। जो लास्ट टर्म होती है उसको an भी बोल सकते हैं, मतलब nth टर्म, या फिर l फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप या लास्ट टर्म बोल लो या फिर nth टर्म बोल लो, एक ही बात है। तो an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमें दे रखा है बेसिकली 181। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये आ गया 181। तो ये आ गया 5 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 181। तो देखो ये हो जाएगा 8n और 5 माइनस 8 कितना होता है, -3, यह आ जाएगा 181। तो 8n किसके बराबर हो जाएगा, 181 प्लस 3 कितना होता है, 184। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 184 बाई 8 करो जरा कितना होता है। तो 8 2 ज़ा कितना होता है, 16, 2 इधर जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24। तो n की वैल्यू आ गई 23। इसका मतलब टोटल ऐसे कितनी टर्म्स हमको मिलने वाली हैं, 23 टर्म्स। तो अब हमें सम निकालना है। तो सम का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। 2a प्लस n माइनस 1d। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा लो डायरेक्ट, n/2 a प्लस l, ठीक है। इससे और इजीली हो जाएगा। n की वैल्यू 23 है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 5 है और लास्ट टर्म कितनी है, 181। इससे भी एकदम आंसर आ जाएगा हमारा। तो कैसे आएगा, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 23/2 इंटू 181 प्लस 5 कितना होता है, 186। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। तो 23 इंटू 93 अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 93 इंटू 2 186 और फिर 93 इंटू 3 ये आ जाएगा 2139। क्लियर है। इस तरह से हमने क्या किया, सारे सम का सीरीज का सम कैलकुलेट यहाँ से कर लिया है। सो आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 and 1000 which are exactly divisible by 3, which are exactly divisible by 3। देखो वैसे आपको लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, बट देखो इसको सिंपल तरीके से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बोल रखा है उन सारे नेचुरल नंबर का जो 250 और 1000 के बीच में आने वाले हैं उनका सम करना है, और उनमें कौन से नंबर काउंट करने हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं 3 से। चलो स्टार्ट करते हैं। 250 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 251, वो तो 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 252 3 से डिवाइड होता है ना, क्योंकि 3 8 24, 3 4 12। तो एक तो ये आ गया। इसके बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 253 डिवाइड नहीं होता, 254 भी डिवाइड नहीं होता, 255 डिवाइड होता है, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, फिर 258 हमारा डिवाइड होता है। अब ऐसे ही आखिरी नंबर देख लो, 1000 से छोटा जो डिवाइड होता हो तो वो 999 होगा, 3 से डिवाइड, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हम एक चीज़ क्लियर पता चल चुकी है कि a की वैल्यू हमारी 252 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का है, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 999 है, ये हमें मालूम पड़ चुका है। हमें क्या करना है, सम निकालना है। उसके लिए n की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पता है l की वैल्यू जो होती है वो a प्लस n माइनस 1d के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 999 इज इक्वल्स टू 252 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 252 को सब्ट्रैक्ट करो जरा फटाफट यहाँ से, तो ये कितना आएगा, 747 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3। अब 3 ऐड करो तो ये हो जाएगा 750 इज इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 0। तो n हमारा आ गया 250। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। n अगर हमारा 250 है तो रिक्वायर्ड सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस l। कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। तो n की वैल्यू कितनी है, n इज 250, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, और a कितना है 252 और l कितना है 999। तो बस आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 125, और इसको ऐड करो जरा, 9 और 2 11 का 1 1 कैरी, 9 और 5 14 और 1 15 1 कैरी।
11 और 1 12, तो 1251 इंटू 125। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कैलकुलेटर से इसको देख लो कितना आएगा, या खुद से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो आराम से। 125 इंटू 1251, ठीक है। तो 125 इंटू 1251 कितना हो जाएगा? ये आना चाहिए 156375 कह रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो जो हमारे पर्टिकुलर इस टाइप के पे हमसे पूछे जाएंगे। अब सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है सेम टाइप का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। देखो, फाइंड द सम ऑफ all odd integers between 2 and 100 which are divisible by 3, जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उनका हमें क्या करना है, सम बताना है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये सिखाया था SN वाला, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। और फिर हम उसमें आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन हम इस टाइप का ले लेते हैं। NCERT का ही क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, then find the value of m. Find the value of m. तो m की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। क्वेश्चन समझो पहले, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रखा है कि एक AP है, उसमें n टर्म्स का जो सम है वो हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और बोल रखा है उसकी जो mth टर्म है वो 164 है। तो बताओ m की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो, वही मान लो कि लेट Sn जो उन्होंने बोल रखा है, Sn जो है हमारा डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। एंड जो an हमारा होगा वो हमारी nth टर्म है, an बी दी nth टर्म ऑफ द गिवन AP। क्लियर है। तो हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि आपका जो सम है Sn वो कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ये हमें बोल रखा है। अब देखो, सीधी सी बात है कि अगर टोटल टर्म्स का सम जो है वो Sn है और वो 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो अगर टोटल टर्म में से आखिरी वाली टर्म को हटा देते हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, Sn-1। भाई मान लो एक AP में 5 टर्म्स हैं, इन 5 टर्म्स का जो सम है वो Sn है, तो अगर मैं एक टर्म को हटा देता हूं तो इन 4 टर्म का सम क्या कहलाएगा, सिर्फ 4 टर्म का सम कहलाएगा Sn-1। n-1 का मतलब है पहले अगर 5 टर्म थी तो अब 4 टर्म का सम है। ये अगर 5 था S5 तो ये S4 होगा। समझ में आ रहा है। तो वही मैंने कहा कि अगर Sn हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो Sn-1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3n-1 का स्क्वायर प्लस 5n-1, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करके कितना आएगा ये देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये हो जाएगा 5n माइनस 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस n, और 3 माइनस 5 होता है माइनस 2। तो ये हमारा हो गया Sn-1, ठीक है। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से मिला है, Sn-1। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें बोल रखा है जो उसकी mth टर्म है वो 164 है, मतलब am हमें बोल रखा है कि आपका am जो है वो 164 है। ये ध्यान देना, ये 164 है।
अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने nth टर्म ले रखी और यहाँ पे mth टर्म बोल रखी, तो क्वेश्चन में कोई बात नहीं, इसको m को n ही बना दो, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n ये बना दो, क्योंकि n और m में आप कंफ्यूज हो गए, या तो इस वाले n को m बना दो, तो एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे m का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही है और n का मतलब भी नंबर ऑफ टर्म्स ही है, तो क्वेश्चन में अलग डिनोट कर रहे हैं, आंसर में अलग, तो हमने क्वेश्चन वाले को ही n बना दिया। तो देखो एस एन माइनस वन कितना आ गया, 3n² माइनस n माइनस टू। अब हमें पता है कि जो nth टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, Sn माइनस Sn माइनस वन के बराबर होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे बताया था, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये an इज इक्वल्स टू, अब Sn कितना था, Sn था बच्चों 3n² प्लस 5n, और Sn माइनस वन कितना था, ये था 3n² माइनस n माइनस टू। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम an निकालना चाहें तो an कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 3n², ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस n प्लस टू। तो यहाँ से an हमारा कितना आ जाएगा, 3n² से माइनस 3n² कैंसिल, 5n प्लस n कितना हो जाएगा 6n, और ये हो जाएगा प्लस टू। तो an हमारा कितना आ गया 6n प्लस टू, और an हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, ये देखो इसको n बना दो, an हमें ऑलरेडी गिवन है 164। तो अगर 164 इज इक्वल्स टू 6n प्लस टू गिवन है, तो 6n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6n आ जाएगा 162, 2 माइनस हो जाएगा ना, तो n कितना हो जाएगा 162/6। तो सॉल्व करो, 6 2 सा कितना होता है 12, 6 7 सा 42। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ गई 27, कितनी आ गई 27। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करने में। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं 90% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही ले रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के और जो बचे हुए हैं एग्जाम्पलर के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का है कि द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स, the sum of the first four terms of an AP is 56. Then the sum of the last four terms is 112. Then ये भी given है कि if its first term is 11, then find the number of terms. देखो अच्छा क्वेश्चन है, बोल रखा है कि जो फर्स्ट फोर टर्म्स का सम है वो कितना है, फर्स्ट फोर टर्म्स का जो सम है वो 56 है। मतलब वो हमसे क्या बोल रहे हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 कितना है 56 है, और लास्ट फोर टर्म्स का जो सम है वो 112 है। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 11, मतलब a की वैल्यू हमें दे रखी है a1 इज 11, तो ये ध्यान रखना है कि a1 हमारा कितना है 11 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम मानेंगे लेट n बी दी टोटल टर्म्स इन दी एपी, ठीक है, इन दी एपी विद कॉमन डिफरेंस d, और कॉमन डिफरेंस भी d है क्योंकि अभी गिवन ही नहीं है हमको, तो d मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d। इसके बाद क्या करना है बच्चों, उन्होंने बोल रखा है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ये हमें दे रखा है कितना 56। अच्छा, अगर स्टार्टिंग की चार टर्म्स का सम निकालना है तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमें पता चल चुका है कि n4 है क्योंकि चार ही टर्म्स हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 मतलब 4/2, समझ रहे हो। a प्लस l, a तो हमें दे रखा है 11, समझ रहे हो, a कितना दे रखा है 11, और यहाँ पे आएगा l का मतलब होता है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 56। तो 4/2 कितना होता है 2,
और ये हो जाएगा 11 प्लस, अब लास्ट टर्म जो है हमारी वो फोर्थ टर्म है। तो याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो ए है तो सेकंड टर्म हमारी क्या होती है, ए प्लस डी होती है, याद है कल की क्लास। थर्ड टर्म हमारी होती है ए प्लस 2d। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ टर्म होती है वो होती है ए प्लस 3d, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला से ना कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो एन की वैल्यू अगर 4 है तो ये हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1d, मतलब ए प्लस 3d। समझ रहे हो। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए प्लस 3d। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस 3d। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल का मतलब है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पे ए 4 है, तो ए 4 की वैल्यू हो गई ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 56। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखो ए फिर से हमको पता है, ए कितना है 11, तो प्लस 3d इज इक्वल्स टू 56। तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 22 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल करो जरा, तो 28 हो जाएगा। तो 22 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 28। तो 3d की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 28 माइनस 22 मतलब 6। तो d हमारा आ गया 2 के बराबर। देखो कितना इजी बना दिया हमने इस क्वेश्चन को। d हमारा कितना आ गया 2। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। अब लास्ट 4 टर्म्स क्या होगी, तो लास्ट टर्म हमारी मान लो ए एन है, तो उससे एक पहले वाली टर्म होगी ए एन माइनस 1, उससे एक पहले वाली टर्म होगी ए एन माइनस 2, और उससे एक पहले वाली टर्म होगी ए एन माइनस 3। इनका सम हमें दे रखा है 112। इतना समझ में आया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को इन चारों का सम निकालना है तो इन चारों के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो n/2 का मतलब है 4/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 4 है। a प्लस एल, ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी ए एन, और आखिरी टर्म हमारी हो जाएगी ए एन माइनस 3। समझ रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज का ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई ए एन, और लास्ट टर्म हमारी ये होगी ए एन माइनस 3। तो फॉर्मूला ये तो कहता है n/2 a प्लस एल। तो ए की जगह ए एन आ गया और एल की जगह पे ए एन माइनस 3 आ गया, इज इक्वल्स टू 112। तो देखो 2 1 जा और 2 2 जा, फिर 2 1 जा और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, ए एन प्लस ए एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 56, ये आ गया। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1d। सिमिलरली ए एन माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 3 माइनस 1d। ये हमें दे रखा है 56 के बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलो देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये है प्लस का n माइनस 1d और प्लस का n माइनस 4d। समझ रहे हो, तो d कॉमन ले लो, जैसे ही d कॉमन लोगे तो ये बचेगा n माइनस 1 और n माइनस 4। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 56। सोच के देखो, यही तो आएगा सॉल्व करके। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस d और n प्लस n हो जाएगा 2n और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 56। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो a की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 11। तो 2 इंटू 11, d की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2, और यहाँ से 2n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 56। तो ये हो गया 22। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करें, अभी रहने दो। तो 2n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 56। मैं बहुत सारे स्टेप्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई इसमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो। अब 22 को उधर भेज दो, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 22 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, फिर 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा और 2 17 जा। तो 2n माइनस 5 जो है वो हमारा 17 आ गया। तो 2n हमारा किसके बराबर आ गया, 22 के। तो n हमारा किसके बराबर आ गया, 11 के। देखो यहाँ से हमने अपना आंसर निकाल लिया है कि n की जो वैल्यू है वो हमारी 11 आ गई है। तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। जो हमें कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में बोला था, हमने उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने अपना आंसर जो है वो यहाँ से कैलकुलेट किया है। सो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस क्वेश्चन में और कैसे फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो एक नए टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, द सम ऑफ। देखो जब मैं बोलता हूँ ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो या तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का है, तो मैं एनसीईआरटी ही बोलता हूँ हमेशा, है ना। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एन टर्म्स, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टू अर्थमेटिक progression are in the ratio, are in the ratio, और रेशियो दे रखा है 3n plus 8 is to 7n plus 15. Then find the ratio of their 12th term. Find the ratio of their 12th term. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम यही सीखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक AP1 ले लो, एक AP2 ले लो। उन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एन टर्म्स का सम है उनका रेशियो दे रखा है हमें, तो बताओ उनकी उन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 12th टर्म होगी उनका रेशियो कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले तो देखो आपको मानना पड़ेगा कि जो वो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनकी फर्स्ट टर्म A1 A2 है। तो लेट A1 A2 बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है। एंड और D1 D2 उनका कॉमन डिफरेंस है, D1 D2 बी द कॉमन डिफरेंस, be the common difference of the two given AP, of the two given APs. Then जो पहली वाली AP है जिसकी फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, उसके अगर सम का फॉर्मूला में लिखूं तो उसके सम का फॉर्मूला कितना दे रखा है, बताओ उसके सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। Sn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n/2, क्योंकि दोनों में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, 2a, तो 2a की जगह आएगा 2a1, फिर प्लस n-1 क्योंकि दोनों में टर्म्स n है, और ये आ जाएगा d1। तो ये आ गया इसके सम का फॉर्मूला। ऐसे ही जो दूसरा वाला AP है उसके सम का फॉर्मूला मान लो Sn' है, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n/2। मैंने n1 n2 इसलिए नहीं किया है क्योंकि दोनों में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम है, ठीक है, n ही है दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स, n/2। फिर ये हो जाएगा 2a1, a1 की जगह आएगा a2 प्लस n-1 और d1 की जगह आएगा d2, क्योंकि उस वाले का कॉमन डिफरेंस जो है वो D2 है। क्लियर है इतना। अब देखो, अब उन्होंने हमें ऑलरेडी बोल रखा है कि Sn/Sn' इनका जो रेशियो है वो 3n + 8 और अपॉन में 7n + 15 है। ये उन्होंने खुद से बोल दिया है कि दोनों टर्म का जो रेशियो है वो इतना है। तो बेसिकली Sn की वैल्यू कितनी है भाई, Sn की वैल्यू है n/2 2a1 प्लस n-1 d1, यही तो है। और Sn' की वैल्यू कितनी है, Sn' की वैल्यू है n/2 2a2 प्लस n-1 d2, ये है। इनका रेशियो अगर बात करें तो 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो देखो सबको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं, देखो इसको ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेगा, अब इसके बाद अपना आंसर निकालना हर एक बच्चे के लिए टफ पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो कैसे आंसर निकालेंगे, सबसे पहले जो बचता है उसको लिख देंगे। क्या बचा अब हमारे पास, 2a1 प्लस n-1 d1 और अपॉन में क्या बचा 2a2 प्लस n-1 d2, इसका रेशियो आ गया 3n + 8 7n + 15, ये आ गया। अब
यहाँ पे रुकना है आपको। अब देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। 12th टर्म का रेशियो पूछ रखा है, तो जो पहली वाली हमारी इक्वेशन होगी ना, उसकी 12th टर्म कैसे निकलेगी भाई? जो पहली वाली ए पी है उसकी 12th टर्म निकालना है, तो उसका मतलब होता है ए प्लस 11d। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 12th टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन की जगह 12 है, तो ए प्लस 12 माइनस वन डी मतलब ए प्लस 11। ऐसे ही जो दूसरे वाले एपी है उसकी जो 12th टर्म होगी ए 12 डैश, वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी मतलब 12 माइनस वन 11d। बट ध्यान देना ये ए और डी सेम नहीं रहेगा, ये A1 है और ये D1 है, ये A2 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमसे उन्होंने पूछ रखा है क्या, ए 12 अपॉन ए डैश 12 का रेशो, मतलब उन्होंने हमसे पूछा है A1 प्लस 11d1 अपॉन A2 प्लस 11d2, इसका रेशो वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि ये बताओ ये कितना होगा। तो ये फर्स्ट एपी की 12th टर्म है और ये सेकंड एपी की 12th टर्म है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हमें बेसिकली ये निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर बच्चा गलती करके आता है इस क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। आप क्या करो, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो और नीचे से भी 2 कॉमन ले लो। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा A1, और यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू इंटू D1। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लेंगे नीचे से 2, तो ये बचेगा A2, और यहाँ पे बचेगा n माइनस वन अपॉन टू इंटू D2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नहीं था तो अपॉन में 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब ये जो हमारे पास है, इसको और इस फॉर्मूला को देखो, ये कुछ सेम सेम नजर नहीं आ रही। अगर मैं n माइनस वन अपॉन टू को 11 से अगर रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस 11d1, और ये बन जाएगा A2 प्लस 11d2 बन जाएगा ना। तो बस वही करना है आपको, यहाँ पे लिखना है रिप्लेसिंग n माइनस वन बाई टू बाय 11। अगर n माइनस वन अपॉन टू को हम 11 से रिप्लेस करते हैं, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 11d1 और ये बन जाएगा A2 प्लस 11d2। तो यहाँ पर भी तो फिर हमें n को रिप्लेस करना पड़ेगा भाई। जब n माइनस वन अपॉन टू को 11 से रिप्लेस कर रहे, तो n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, n को 23 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि n माइनस वन बाई टू अगर 12 के बराबर है भाई, n माइनस वन अपॉन टू को अगर 11 से रिप्लेस कर रहे, तो n माइनस वन को 22 से रिप्लेस कर रहे, तो n को 23 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम n माइनस वन अपॉन टू को 11 से रिप्लेस करते हैं, तो फिर हमें n को यहाँ पे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 23 से। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 और अपॉन में 7 इंटू 23 प्लस 15। बोलो समझ में आया? मतलब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ब्रिज की तरह काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ से, तब हमें दोनों अप्रोच को कंबाइन करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 टू 69 प्लस 8 77, और ये 23 7 ज़ा कितना होता है, 161 और 15 176। तो इसको अगर हम किससे डिवाइड करें, 11 से चला जाएगा, 11 7 से 77 और 11 1 से 11 11 6 तो 7/16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में हमें अपनी अप्रोच रखनी है। अगर हम अपनी अप्रोच इस तरह से रखेंगे तो हम जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बना लेंगे इस तरह के, ठीक है। एक क्वेश्चन सम के ऊपर ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला भी है जो सम के ऊपर ही है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है ये एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन को भी जरा हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो पूछेंगे द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. Find the number of sides
ऑफ द पॉलीगॉन। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल्स जो है वो किस में है, एपी में। स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री का है। तो पॉलीगॉन की साइड्स निकालनी है हमें। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट देयर बी एन साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, मतलब उस पॉलीगॉन में टोटल कितनी है साइड्स हैं, एन साइड्स हैं। लेट देयर बी एन साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। देन जो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, एक सेकंड देना, हाँ चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बच्चों? उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज, तो वो फॉर्मूला जो उसके इंटीरियर एंगल्स के सम का होता है वो होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल, इंटू राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये होता है सम का फॉर्मूला। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्लियर रखना। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो इतना ही रहने दो अभी, सम का फॉर्मूला। अच्छा वैसे अगर हम बात करें, हमें बोल रखा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 120 डिग्री दे रखा है फर्स्ट एंगल, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 डिग्री दे रखा है। तो अगर हम ऐसे सम निकालना चाहें तो ऐसे सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n/2 2a, 2a का मतलब होता है 2 इंटू 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू डी मतलब 5 डिग्री, ये आ जाएगा। और ये ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यही तो गिवन है देखो हमें, मतलब हमें फॉर्मूला पता है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो ध्यान देना, ये 2n-4 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं n-2 इंटू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया और 90 में मल्टीप्लाई कर दी। अब जो इस साइड पे है वो है n/2, ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री, और ये हो जाएगा 5n-5 डिग्री, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा n-2 इंटू 360 डिग्री, है ना, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 240-5 तो 235, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 235, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 360n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 235n। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5n स्क्वायर, और ये 360n को अगर हम इधर लेके आते हैं तो 235n में से अगर 360n को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा ये भाई, 360 में से अगर 235 जाएगा तो 60 इधर से बच जाएगा और 65 उधर से बच जाएगा, तो 125 बचेगा ये। तो माइनस का 125n, और ये माइनस 720 इधर आएगा तो प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, तो 5 जब कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस का 144, है ना, इज इक्वल टू 0। दो नंबर ढूंढो जिनको प्रोडक्ट करें तो 144 आए, प्लस या माइनस करें तो 25 आए, तो वह नंबर होते हैं 16 और 9, है ना। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर स्प्लिटिंग दी मेथड से 16n माइनस 9n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लो, ये बचेगा n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लो, ये बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 कॉमन लो तो कितना बचेगा n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज हो गई, ठीक है, कि n इज इक्वल टू 16 भी आ गया और एंड n इज इक्वल टू कितना आ गया 9। और अब इन दोनों में से एक ही वैल्यू सही होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर n को 16 रखें तो हमारा लास्ट एंगल कितना आएगा। तो a कितना है भाई 120 प्लस n माइनस 1d मतलब 16 माइनस 1d मतलब 5, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस 16 माइनस 1 15 और 15 5 से 75, तो ये आ जाएगा 195 डिग्री। तो 195 डिग्री तो एंगल हो ही नहीं सकता है,
भाई 180 से बड़ा थोड़ी ना होगा एंगल, तो 195 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 16 तो पॉसिबल नहीं है। तो n हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। और क्वेश्चन में शायद हमसे n ही तो पूछा था, नंबर ऑफ साइड्स। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। बिल्कुल, क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ साइड्स ही पूछी थी, किसकी, पॉलीगॉन की। तो इस तरह से जो है हम जो एपी के सम वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस एपी से बन सकते हैं सम के ऊपर, वो सब मैंने कोशिश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो क्लियर करा दूं। ठीक है, अब आप ये बोलो कि जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के बच भी गए हैं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद। तो मैंने हर एक टाइप का कोशिश किया है, जो सबसे ज़्यादा रैंडम टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको कराऊं, ताकि उनके थ्रू आपको समझा पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो सम के टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एपी के मीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एपी की प्रॉपर्टीज और उसके जो अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।